भाभी भाभी बाहर आइए। जी क्या हुआ चिल्ला? राजू तेरी हिम्मत कैसे हुई भाभी पे हाथ उठाने की? मेरी हिम्मत कैसे हुई मैं बताता हूँ कि मेरी हिम्मत कैसे हुई। अरे मेरा मन तो कर रहा है कि आपको भी एक चांटा लगा दूं। बे हुआ क्या है भाई? दिमाग खराब हो गया तेरा? अपनी भाभी पे हाथ उठा रहा है, मुझ पे हाथ उठा रहा है, ठीक है? हाँ अरे दिमाग खराब हो गया मेरा। अरे मेरा मन कर रहा है मैं कुछ कर दूं और आपको भैया कहते हो मुझे शर्म आती है। भैया आप पूछ रहे हैं क्या हुआ है? आप इस घर में थे, उसके बावजूद भी मेरी बहन के साथ ये सब हुआ। दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या बोल रहा है ये? क्या किया बहन के साथ? तू ज्योति की बात कर रहा है ना? हाँ बहन आई थी कुछ दिन पहले यहाँ घर में और आपने इतने भोले मत बनो, इतना सीधा बनने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ पता है कि इस घर में उसके साथ क्या हुआ था। पूछे ना भाभी से, भाभी ने उसे यहाँ से धक्के मारकर निकाला है, थप्पड़ मारा है उसके, और ये सब आपके इस घर में रहते हुए हुआ है। भैया मैं आपको माफ नहीं करूंगा कभी। दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे ज्योति नहीं आई यहाँ पर, और अगर आई होती तो मुझे पता होता ना। मेरी बहन शहर में आई, इस घर में आई, मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। नशे का क्या है ना तू? देख मेरे घर पे आके ना ड्रामे करने की जरूरत नहीं, समझा? यही तो भैया, यही तो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप कभी हमारी खैर खबर नहीं लेते हो। हम गांव में जिंदा है मर गए कभी नहीं पूछते, बस आप चंद पैसे भेजकर सोचते हो आपका फर्ज पूरा हो गया। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। जितना क्या बोल रहा है? ज्योति आई थी घर में? हाँ आई थी तुम्हारी बहन और भेज दिया था उसे मैंने। भाभी नमस्ते, कैसी आप? भाई कहाँ पर है? ज्योति तू यहाँ पे क्या कर रही है? तू तो गाँव में थी ना, गाँव से कैसे आ गई तू अकेली? वो मुझे बहुत याद आ रही थी भैया की, तो इसीलिए ट्रेन पकड़ के जल्दी ही आ गई। कहाँ है भैया बताइए ना। तेरा भाई घर पे नहीं है, और सच्ची बात क्या है ना कि क्यों आई है यहाँ पर? ये नौटंकी क्या कर रही है कि भाई की याद आ रही थी उनसे मिलने आई हूँ? सिर्फ भाई से मिलने के लिए तू गाँव से अकेली यहाँ पर आ जाएगी? बहुत अच्छे समझती हूँ मैं तुझे भी और तेरे वो दूसरे भाई को भी। तुम लोग सिर्फ एक वजह से रिश्ता रखते हो यहाँ पे, वो है पैसा। जब तुम्हारे पास पैसों की कमी हो जाती है तो फोन घुमा देते हो कि भैया थोड़े पैसे भेज दो, भैया जरूरत है। अब तेरे भाई ने फोन नहीं उठाया होगा या फिर ज्यादा बड़ी रकम चाहिए होगी तो तेरे दूसरे भाई ने तेरे को यहाँ पे भेज दिया कि जा, बहन के मुंह को थोड़ी मना कर देगा भाई, तो जाके पैसे मांग के आ जा, है ना? नहीं भाभी आपको कोई गलत फहमी हो गई है। हमें ऐसी कोई इच्छा नहीं है और नहीं हम यहाँ पैसे मांगने आए हैं। आप कुछ गलत समझ रहे हैं। बहुत याद आ रही थी ना भाई की, इसलिए चले आए। और अब ट्रेन का कहते हैं ना, ट्रेन का सफर तो बहुत आसानी हो गया है और मैं 22 साल की हो गई हूँ, अकेले में सफर कर सकती है, इसीलिए आ गई। बस रहने दे। तुम लोगों को ना बहुत अच्छे समझती हूँ मैं। तुम लोगों ने समझ के रखा है तुम्हारे भाई को। एटीएम है वो, बैंक है, तुम्हारे लिए कमाता है वो, मेरे लिए कमाता है वो। तुम लोगों की वजह से ना मुझे कम पैसे मिलते हैं, मुझे अपनी जरूरतों में ना कटौती करनी पड़ती है। अपने पसंद के कपड़े नहीं ले सकती, बैग नहीं ले सकती, घूमने बाहर नहीं जा सकती। क्यों? अभी ज्योति को पैसे भेजने हैं, उसकी पढ़ाई है, उसका कॉलेज शुरू होने वाला है। फिर कभी बोल देता है राजू को पैसे देने हैं, वो खेत में ना इस बार नुकसान हो गया, ज्यादा अच्छी खेती बाड़ी हुई नहीं है, इसी में ही उसकी सारी सैलरी चली जाती है। और बीवी तो पागल है जो यहाँ पे बैठी है, उसका ध्यान रख रही है, उसके तो कोई खर्चे नहीं है। अरे तुम्हारे